सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। हाँ जी। नाल संत दे प्रीत करे जो सुख ओ सारे पा लेंदे, संत अवतार करे जे कृपा अपने नाल मिला लेंदे। तो कैसे संतों का योगदान रहा है एक इंसान पर कि कैसे वो प्रभाव इस तरह अपना छोड़ते हैं कि जब हम सत्संग में आते हैं और यहाँ का प्रभाव उस तरह जो वचन बोले जाते हैं उनको इस तरह से अपने जीवन में उतारते हैं कि हमें फिर ये लगता है कि संतों ने हमारे को सही मार्ग दिखाया है। युगों युगों से आज की बात नहीं, ये जब से दुनिया कायम दायम है संत प्रवृत्ति वाले सभी ने यही शिक्षा दी है, वही मार्ग बताया है कि कैसे हमें अपने आप को फोकस रखते हुए ठीक डायरेक्शन पे एक जो रास्ता है वो सही चुनाव करना है। हमें कैसे सिर्फ अच्छाइयों को ही देखना है, किसी के अंदर खामी नहीं देखनी। कोई भी वस्तु इंसान तक ये माया का रूप है तो उसके अंदर भी हमें कुछ बुराई को नहीं देखते हुए या उसकी अच्छाई या बुराई से इतने प्रभावित नहीं होते हुए कि हम अपना फोकस खो के सिर्फ उसी पे टिप्पणी करते रहें या उसी के बारे उस तरह मन में सोचते रहें। तो इस तरह से हमें और भी उदाहरण चाहे देख लें कि कभी हमें ये भी लगता है कि एक माया का रूप कोई गैजेट ले लें, कोई फ़ोन वगैरह कुछ भी ले लें, जब तक वो नया है हम उसकी कितनी संभाल करते हैं। दिन ब दिन जैसे जैसे वो पुराना होता जाता है फिर हमें उसकी इतनी परवाह नहीं रहती जितना पहले रहता है, और उसके बाद वो मन फिर से करता है कि अब अपने उस गैजेट को बदल लें और कोई नई एक चीज़ खरीदी जाए, उसको रिप्लेस किया जाए। तो ऐसे ही संसार ने तो ये जो वस्तुएं हैं इनका तो ये चलना रहता ही रहेगा, पर हमारे को ये संत ये क्या सिखा रहे हैं, ये सत्संग में आने का हमारा मकसद क्या है, ये सिर्फ प्रभु परमात्मा निरंकार की बात कि कैसे हमको एक ये गौतम बुद्ध भगवान जी ने भी यही अपने ये भावों में रखा था। उन्होंने दोनों जिंदगियां देखी थी कि कैसे वो एक राजा के रूप में भी जिंदगी को बिताते हुए महल माड़ियाँ होते हुए, और फिर एक वो उनकी मेडिटेटिव वो ज़िंदगी जहाँ उन्होंने अपने आप को अलूफ करके बिल्कुल अकेला करके, तो बीच में उन्होंने एंड में जो निष्कर्ष निकाला वो उन्होंने यही निकाला कि दुनिया के ये जो दो एक्सट्रीम्स हैं इसको तो हमने उस तरह नहीं अपनाना, पर ये जो मध्य मार्ग है, ये जो बैलेंस है, इसको मध्य मार्ग को ही हमको चुनना है कि जहाँ ना बिल्कुल कोई उतराई की बात ना बिल्कुल चढ़ाई की बात, बस एक ही बात कि कैसे हमको अपने जीवन में ये सारी माया होते हुए भी, ये संसार जो माया का रूप है वो होते हुए भी हमें कैसे उस माया से बचते हुए सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा में अपना ध्यान जोड़ना है। कैसे हम ये जो ब्रह्म ज्ञान की दात जो प्राप्त कर चुके हैं उसके बाद भी अगर हम उससे ज़्यादा निरंकार से ज़्यादा इम्पोर्टेंस अगर और किसी को दे रहे हैं तो इसमें कमी हमारी ही है कि हम कैसे उसको इतना जो अनमोल सी वस्तु है उसको लेते हुए ध्यान में नहीं बल्कि और चीज़ों में दिन रात लगे हुए हैं। तो ऐसे ही वही बात कि जहाँ पे हमें एक जैसा नहीं अपना जीवन को सहज भी बनाना है, हमें उतार चढ़ाव कैसे भी हो, कोई भी हमें किसी भी भ्रम में डाल दे। कभी कभी माया तो इतने सूक्ष्म रूप में भी आती है कि हमने चाहे किसी को उस तरह से देखा नहीं हो, पर कोई अन्य व्यक्ति कह देता है कि पता है वो फलाने बंदे ने आपके बारे में ऐसा कुछ कह दिया है, तो हम वहीं पर उस व्यक्ति के लिए मन में ऐसी ओपिनियन बना लेते हैं। तो उस समय वो छोटी सी चीज़ भी जो कि पता नहीं सचमुच उस व्यक्ति ने कही भी है हमारे लिए कि नहीं कही, फिर भी वो ओपिनियन बनाकर हमारे को उस समय वो उस तरह भी भ्रमित किया जा रहा है। तो बस यही बात कि अंत में कि ये जो डिटैच्ड अटैचमेंट वाली बात होती है कि हमें ये जीवन मिला है, ये सारे सुख समृद्धि मिलती है, ये हमारे लिए वस्तुएं भी हैं हमारे आराम के लिए, उनका उस तरह इस्तेमाल करें कि जब तक हमारे पास वो चीज़ें हैं वो शुक्राना करें, और अगर कुछ हमें दिख रहा है कि किसी और के पास है हमारे पास नहीं, उसमें भी शुक्राना ही करें कि चलो जितना दिया निरंकार ने हमें उतना हमारे लिए अच्छा है।
और उन चीज़ों का ऐसा प्रभाव भी ना पड़ने दें कि कभी अगर वो चीज़ हमारे पास थी और अब आज की डेट में नहीं है तो इतना उससे हम अटैच हो गए कि अब उसका ना होना हमारे को अंदर से हमारे मति भी मार रहा है, दिल को भी बुझा रहा है और ऐसे डिप्रेसिव ख्याल दे रहा है। तो दासी ने पहले ही बहुत आप सबका वो ये जो उत्साह है आप सबका सेवा के प्रति, सिमरन के प्रति, सत्संग के प्रति, ये बढ़ता चला जाए। तो दासी और समाना लेते हुए इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा चाहेगी और यही अंत में फिर से गुजारिश कि जब हम अगर सत्संग में हैं तो सत्संग को प्लीज़ सत्संग की तरह ही लें। वो कोई मेला नहीं है, वो कोई ये बात ना सोचते हुए कि हम बस आएंगे आपस में सहेलियों के साथ बैठ के बातें करके घर को जाएंगे। नहीं, ये तो इतना ऊंचा स्थान है सत्संग का। यहाँ एक एक वचन भी अगर हम नहीं अगर मिस कर रहे हैं आपस की बातों में और वो वचन पता नहीं कितना अनमोल है, उसने हमारे जीवन का क्या क्या बदलना है, क्या क्या रूप निखारना है, हम संगत होते हुए भी संगत को नहीं सुन रहे हैं तो इससे बड़ा दासी ये कहना चाहेगी कि नुकसान कोई नहीं है। तो हम अपना नुकसान ना करें, अपने पैर पे कुल्हाड़ी ना मारें। जो निरंकार ने ये अवसर प्राप्त करवाया है सत्संग का, उसका हर पल सत्संग को सत्संग की तरह ही लें। सात संगत जी, धन्यवाद।